Assalamu alaikum. Today we are going to study future tense. Let's see what is future tense and we will study about their forms. The future tense is used to describe things that haven't happened yet. इसका मतलब है कि अगर हम future tense को तब यूज़ करते हैं ऐसी कोई चीज़ जो अब तक नहीं हुई और फ्यूचर में होगी। इसकी पहली पहचान तो होती है कि फ्यूचर के जितने भी हम टेंसेस पढ़ेंगे उसके अंदर गा गे गी के एंड में ज़रूर आपको मिलेंगे। देयर आर 3 फॉर्म्स इन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम 3 फॉर्म्स को पढ़ते हैं क्योंकि फ्यूचर प्रोग्रेसिव परफेक्ट को अब नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए हम इसमें 3 टेंसेस को स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस को देखते हैं क्या है। वी यूज़ विल, हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में विल को फॉर इंस्टेंट रिएक्शंस, जो फ़ौरन रिएक्शन जो आपके आती है या इमीडिएट जल्दी से डिसीजन लेना होता है मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब हम कोई भी बात कर रहे होते हैं उस दौरान। व्हेन वी डिसाइड, और जब हम डिसाइड करते हैं टू डू समथिंग कि क्या करना है एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग बोलते हुए। सपोज़ आपको कोई फ्यूचर की में डिसाइड करना है, कोई डिसीजन लेनी है, तो फ़ौरन आप सोचते हो कि मैं ये करूँगी, मैं यहाँ जाऊँगी, क्या करना है इन फ्यूचर। इन तमाम चीज़ों को जब भी हम बात करते हैं तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूचर सिंपल। तो फ्यूचर टेंस के अंदर हम पढ़ेंगे 3 टेंसेस। फ्यूचर सिंपल, सी द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल फॉर्मूला इज़ वेरी इजी और फ्यूचर सिंपल टेंस भी बहुत इजी है। सबसे पहले आप अफर्मेटिव के लिए लिखोगे सब्जेक्ट, देन विल इज़ ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ फ्यूचर सिंपल। जितने भी हम टेंस पढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि सबके कोई अलग अलग से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। सिर्फ प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता, लेकिन अगर आप इसको देखें तो प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज और पास्ट सिंपल का होता है डिड, लेकिन हम इसे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज़ करते हैं। बाकी सब में अफर्मेटिव में आपको अलग अलग टेंस के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब मिलेंगे। तो फ्यूचर सिंपल टेंस कब हम यूज़ करते हैं, अगर आपको फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है और जल्दी से फैसला करना है कि क्या करेंगे आप, तो आप यूज़ करेंगे इसे फ्यूचर सिंपल में। आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर सिंपल। वी यूज़ विल फॉर इंस्टेंट रिएक्शंस और इमीडिएट डिसीजंस मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग व्हेन वी डिसाइड टू डू समथिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो इसको आपने एक तो रखना है याद कि क्या है इसकी पहचान गागे की, और दूसरा इसका फॉर्मूला याद करना है। जब भी ऐसा कोई सेंटेंस आए जैसे मैं खाना खाऊंगी या मैं खाना पकाऊंगी, तो आपने यूज़ करना है आई विल कुक, आई विल ईट। और अगर आप स्टार्टिंग से लेते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को लेकर चलते हैं तो और भी अच्छा है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूचर सिंपल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ डिड यू फ़ोन सारा, क्या तुमने सारा को फ़ोन किया था। और नो आई फॉरगॉट, मैं भूल गई। आई विल फ़ोन हर नाउ, मैं उसे अभी फ़ोन करूँगी। यानी आप जब बात करते हो तो आप पास्ट के साथ या कोई भी अदर टेंसेस को लेकर बात कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने पहले 2 सेंटेंसेस में देखे कि हमने पास्ट सिंपल को यूज़ किया, और आगे जब हमने कहा कि हम ये कुछ काम करेंगे तो जब फ्यूचर में काम किया जाएगा उसके लिए आपने यूज़ किया फ्यूचर सिंपल। आई फ़ोन हर, मैं उसे फ़ोन करूँगी अब। यानी कोई काम भूल गई थी, अब उसने फ़ौरन डिसाइड किया कि मुझे ये काम करना है, तो उसने कहा आई विल फ़ोन हर नाउ। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई कैन डू दिस, मैं ये नहीं कर सकती। डोंट वरी, परेशान मत हो। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। What would you like to drink? थर्ड एग्जाम्पल इज़ what would you like to drink, आप ड्रिंक में क्या लेना पसंद करेंगे। I will have an orange juice, तो इसने फ़ौरन डिसाइड किया कि मैं क्या लूँगा, इसलिए इसने यूज़ किया I will have an orange juice please। तो फ्यूचर सिंपल में यही सारी चीज़ें हैं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको फ़ौरन डिसाइड करना होता है कि आप फ्यूचर में क्या करेंगे। और उर्दू एग्जाम्पल अगर पहचान की तरफ जाएँ तो उसके गागेगी होता है मैं करूँगी, जाऊँगी, आऊँगी। और फॉर्मूला इज़ वेरी इजी। नेगेटिव के लिए आपने विल नॉट यूज़ करना है, और विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है वॉन्ट। आप सब्जेक्ट के साथ भी इसको कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं आई विल। और इंट्रोगेटिव में आप सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, तो फ्यूचर सिंपल का हेल्पिंग वर्ब है विल। देन यूज़ करें सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए WH के सेंटेंस भी साथ साथ बना लिया करें। सपोज़ मैं खाना खाऊंगी, आई विल, या पकाऊंगी, आई विल कुक फूड। आई विल नॉट कुक फूड, विल आई कुक फूड। कब पकाऊंगी, व्हेन विल आई कुक फूड। तो इस तरह सारे सेंटेंसेस की एक ही दफ़ा प्रैक्टिस किया करें, क्वेश्चन पूछना भी आएगा आपको और रिप्लाई करना भी आ जाएगा। तो ये है फ्यूचर सिंपल। नाउ सी द एग्जाम, कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं। फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में, आपको बताया था मे के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अलग करें, तुम पास हो जाओ अपने एग्ज़ाम में। इस तरह के सेंटेंसेस से मे यू पास योर एग्ज़ाम
if you know the pattern of making optative sentence, it will be easy for you to make other sentences of optative sentences. अगर आपको फॉर्मूला पता हो, पैटर्न पता हो कि कोई भी सेंटेंसेस को किस तरह बनाएंगे, तो आप कुछ भी बना सकते हैं. इसी तरह अगर हम कंटिन्यू करें, मे को अगर आपका, जैसे हम सिंपली कहते हैं खुश रहो, बी हैप्पी, तो आप इसको दुआई जुमले में भी बना सकते हैं. अल्लाह करे तुम खुश रहो, तो बस आपने अल्लाह करे की जगह मे लगाया, मे यू बी हैप्पी. आपका एक न्यू सेंटेंस क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपने किसी को दुआ दिया, मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ. मे हसन एंड हिज सिस्टर बी रिच. सपोज़ आप कहते हैं तुम अमीर हो जाओ, यू बी रिच, या बी रिच, अमीर बनो रहो, तो आपने मे के साथ इसको बनाया तो वो एक दुआया जुमले बन जाते हैं. मे हसन एंड हिज सिस्टर, अल्लाह करे हसन और उसकी बहन अमीर हो जाएं. मे आवर कंट्री बी डेवलप्ड इन द वर्ल्ड, अल्लाह करे हमारा मुल्क दुनिया में उभरे. इसी तरह अगर कोई सेंटेंस हैव के होते हैं, जैसे मेरे पास गाड़ी है, आई हैव अ कार, शी हैज़ अ गिटार, तो हैज़ हैव के सेंटेंस को भी आप दुआया जुमले में बना सकते हैं. सपोज़ अगर मैं कहूँ अल्लाह करे उसके पास एक घर हो, तो मेरे पास एक घर है, आई हैव अ कार, तो जो हैज़ हैव के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं स्टेटिव के, आप उसको दुआया जुमले में बनाएंगे कि मे यू हैव अ नाइस हाउस, नाइस कार. और इसमें एक बात याद रखें, अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, ही शी इट, यू हैव टू पुट जस्ट ओनली हैव, डोंट पुट हैज़ विद ही शी. जैसे मे ही हैव वॉस्ट नॉलेज, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तो यहाँ ही के लिए आप हैज़ नहीं हैव यूज़ करेंगे. मे दे हैव अ हैप्पी सक्सेस. तो जितने भी, जैसे बी है तो आपने बी के सेंटेंस से पहले मे लगा दिया और सब्जेक्ट उसके बाद बी, और हैज़ हैव के लिए मे सब्जेक्ट हैव, तो आपका एक दुआया जुमले बन जाएगा साथ साथ स्टेटिव सेंटेंसेस के साथ भी. तो इन सब स्ट्रक्चर की भी प्रैक्टिस करें, एज वेल एज यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल द टेंसेस. थैंक यू.